तो भगवान कभी गलत नहीं करते। आज हमारे मन के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा है, हमको लगता है ना हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये भगवान इतनी पूजा पाठ करते कभी तो हमारी सुन लिया करो, भगवान भी हंसते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ छोटा बच्चा होता है और वो अगर आग में हाथ डाले या वो स्विच बोर्ड में हाथ डाले, आप उसको डालने देंगे? अगर डालेगा तो आप क्या करेंगे? रोकेंगे। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोएगा, अरे देखो मेरे को रोक रहे हैं, मेरे मन की नहीं होने दे रहे हैं। तो अब वो माँ बाप उस बच्चे को रोक करके सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ध्यान से समझना मेरी बात, सही कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन बच्चे से कोई पूछे कि माँ बाप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा मेरे माँ बाप बहुत बेकार हैं। क्यों? बोले मेरे को आग में हाथ नहीं डालने दे रहे। समझ में आया? अच्छा, छोटा सा बच्चा अगर सिगरेट पीने लगे तो आप उसको रोकेंगे कि हाँ कहेंगे? रोकेंगे। शराब पीने लगे तो रोकेंगे, आप कहेंगे ये ठीक नहीं है। अब बच्चा रोए कि देखो मेरे मन की नहीं होने दे रहे, लेकिन माँ बाप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है कि मेरे माँ बाप ने बहुत ध्यान रखा, कि हम बहुत दुष्ट थे और कुछ भी सोच करके कुछ भी करना चाहते थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमको रोका, ये उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने गलत नहीं किया। ये बाद में समझ में आता है। ऐसे ही जो परमात्मा है, जब आपके लिए कुछ ऐसा काम करता है जो आपके मन के विरुद्ध होता है, तब आपको बड़ा दुख होता है। आपको लगता है अरे ये भगवान ने हमारे साथ में बड़ा गलत किया। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान कभी गलत नहीं करते। भगवान जब भी करते हैं तब अच्छा ही करते हैं। एक बात समझना आप कि भगवान कभी गलत नहीं करते। हमको समझ में नहीं आता है, बस अंतर इतना। हमारे एक महात्मा थे, वो बहुत बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे कि जब मेरे मन की होती है ना तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। मेरे मन के अनुसार जब कुछ होता है मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। लेकिन वो महात्मा कहते थे कि जब मेरे मन की नहीं होती है तब मैं और भी ज्यादा प्रसन्न होता हूं, और भी ज्यादा खुश होता हूं। तो भक्त ने पूछा कि क्यों महाराज? तो महात्मा कहते कि जब मेरे मन की नहीं हो रही होती तब मेरे प्यारे के मन की हो रही होती है, मेरे भगवान के मन की हो रही। तब वो क्या हो रहा था? जो भगवान चाह रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ में बड़ा बुरा हुआ, बुरा नहीं, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी भगवान है, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आपने अपने आप को भगवान से जोड़ के रखा है, तो आप ये विश्वास रखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। ये बाद में समझ में आएगा। इतना बड़ा सौभाग्य संसार में किसको मिला है? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ये भजन मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप कभी सोचना कौन सा पुण्य किया था कि आप सदगुरु धाम से जुड़ गए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने,
मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला हूँ, इस जमाने में मैं अकेला हूँ। भाव से गाइए, प्रेम से बोलिएगा, भगवान से बोलिए। समझ में आ रहा है ना? इस जमाने में मैं अकेला हूँ, इस जमाने में मैं अकेला हूँ। इस जमाने में मैं अकेला हूँ, इस जमाने में मैं अकेला हूँ। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तो सहारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है। दीन दुखियों का तो सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा
एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने दिया। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम किया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैं तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। बजा दो बजा दो। सच यह है कि भगवान ने जो कुछ किया है वो कृपा ही की है। भगवान को तुम्हें दुखी करके मिलेगा क्या? लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी होते रहते। सच यह है कि कोई माँ बाप अपने छोटे बच्चे को दुखी करना नहीं चाहते, लेकिन बच्चा ही आग में हाथ डाले तो माँ बाप भी क्या करें। ऐसे ही भगवान भी आपको दुखी नहीं करना चाहते, हमें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ही आग में हाथ डालें तो भगवान भी क्या करें। गोपियों ने चरण चिन्ह देखे, आगे बढ़े, और इधर श्री राधा जी के साथ में भगवान अकेले बढ़ गए थे। तो राधा जी चलते चलते थक गए, कहने लगी अब हम चल नहीं सकते। चले तुम न समर्था हम मंदिरान्न विनिर्गता, सुकुमारी स्वेद युक्ता, कथम मां नयसि प्रिय नयसि प्रिय। श्री राधा जी कहती हैं इतना तो मैं कभी चली नहीं, आज मैं बहुत चली। देखो कितना पसीना निकल रहा है मुझे, मैं थक गई, अब मैं चल नहीं सकती। ये भगवान भी बड़े विचित्र हैं। बिठा लिया, बैठो। पसीना आया हुआ था तो क्या किया मालूम है? अपना पीतांबर लिया, हवा करने लगे। श्री राधा जी को हवा करने लगे। इति वाक्यम तथा श्रुत्वा श्री कृष्णो राधिकेश्वरः पीतांबरेण दिव्येन वायुं तस्मै तस्यै चकारः। पीतांबर से पंखा झलने लगे, हवा करने लगे ताकि उनका पसीना सूख जाए। भगवान ने कहा देखो भाई, ये सारी गोपियां हमको ढूंढती हुई यहाँ आएंगी अभी, इसलिए अच्छा है कि हमको यहाँ से चलना चाहिए।
राधा जी ने कहा कि देखो हम चल नहीं सकते, मैं तो थक गई, अगर आपको चलना है तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। भगवान ने कहा उपाय एक ही समझ में आता है, क्या? तुमको अपने कंधे पे बिठा ले, मेरे कंधे पे बैठ के तुम चलो। तो श्री राधा जी ने कहा ठीक है, अगर आपको चलना ही है तो हम आपके कंधे पर बैठ जाती हैं। भगवान बड़े प्यार से नीचे बैठे और कहा कि तुम ऊपर आके बैठ जाओ। और जैसे ही श्री राधा जी पीछे गई ऊपर बैठने के लिए, भगवान विहायांतर्ददे कृष्ण स्वच्छंद गतिरीश्वर। कहते हैं जैसे ही राधा जी पकड़ के बैठना चाहिए और भगवान अंतर्हित हो गई, राधा जी गिर पड़े, भगवान वहां से भी गए। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होगा। कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, अहंकार के रहते परमात्मा का सानिध्य आप नहीं पा सकते। हमारे जीवन में जितना दुख है उस दुख का मूल कारण अभिमान है, हम समझ नहीं पा रहे। और मैं कई बार अनुभव करता हूं, व्यक्ति को दुख होता क्यों है? आपने कभी विचार किया क्यों दुख होता है? इसलिए तो होता है, ये मेरे मन की नहीं हुई, ये मेरा कहां से आया? अभिमान से आया। ये मेरी नहीं सुनता, इसलिए दुख होता है ना। तो अभिमान को चोट पहुंची तो तुम्हें दुख हुआ। दुख का कारण ही अभिमान है, और कोई चीज दुख दे ही नहीं सकती। परमात्मा जहां रहेगा वहां तो सुख ही रहेगा, आनंद ही रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने अभिमान को महत्व देने के चक्कर में भगवान को छुपा के रख दिया है, अभिमान को प्रकट रखा हुआ है। इसलिए हम रोते रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। अब श्री राधा जी भी दुखी हो गए। ये गोपियां ढूंढती हुई श्री राधा जी के पास में आई और सब विचार करने लगी क्या करें। तो गीत गाती, श्रीमद् भागवत में तो गोपी का गीत है, जयति ते अधिकम, आपने सुनाई है, पूज्य महाराज जी से कई बार सुना हो। यहाँ पर भी एक गीत है। तो सभी गोपियों ने सुंदर गीत गाया, गीत गा करके भगवान को प्रसन्न किया। ये परम कृपाल भगवान गोपियों के गीत गाते ही उनके मध्य में प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब गर्ग संहिता में एक नई कथा है। नई कथा यह है कि गोपियों ने कहा कि आप हमको इतना चाहते हो और हम आपकी पुकार पर दौड़ी दौड़ी चली आई रात में, और आप हमको धोखा देके भाग गए, आप चले गए हमको छोड़ करके। ऐसा कोई करता है क्या कि बुला करके कोई भाग जाए बीच में? भगवान ने कहा जाना तो हम भी नहीं चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, तो गए क्यों? तो भगवान कहते हैं गए इसलिए एक महात्मा ने हमको बुला लिया। ये करके संगीता की नई कथा है। हे गोप्या पुष्कर द्वीपे हंसो नाम महामुनि समुद्रे दधिमंडोदे तथापान्तरगतस्तप चकारा हेतु की भक्ति मम ध्यान परायण व्यतीतं तस्य तपदो गोप्यो मनवंतरद्वयम्। बोले एक राजा है, एक महात्मा है, महर्षि हंस नाम है उनका। हंस पुष्कर द्वीप में समुद्र के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बोले तो तप कर रहे थे तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन आज एक विचित्र घटना घट गई। क्या घटी? बोले एक कोई मत्स्य मछली था, बड़ा बड़ा मत्स्य, मगर मच्छी समझ लो क्या है। तो उनको निगलने के लिए, साधना रत महात्मा को निगलने के लिए वो आगे बढ़ने लगा। तो कोई समझ में उनको आया नहीं, तो उन्होंने मुझे पुकारा, इसलिए मुझे उनको बचाने के लिए जाना पड़ा। एक कथा मैंने पढ़ी थी कि रुक्मिणी जी भगवान को भोजन कराने के लिए बैठी, और भोजन करने के लिए जैसे ही शुरू करने वाले थे, अचानक भगवान दौड़े। तो रुक्मिणी जी ने कहा भोजन की थाली छोड़ के कौन जाता है? क्यों गए? कहां जा रहे हो? तो भगवान ने सुना नहीं, चले गए। रुक्मिणी जी सोचने लगी आज ऐसा क्या घटित हुआ कि भगवान को भोजन छोड़ के जाना पड़ा। सोच ही रही थी, तब तक लौट के आ गए, बैठे और भोजन करने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा बड़े विचित्र हो आप, पहली बात तो भोजन की परोसी हुई थाली छोड़कर कोई जाता नहीं, और मान लो चले ही गए थे, कोई जरूरी काम था, तो आ क्यों गए? भगवान ने कहा जाने दो। बोले नहीं आज तो बताओ ऐसा क्यों करते हो आप, गड़बड़ हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता, पहले समझाओ।
तो भगवान ने कहा कि हम भोजन करने जा रहे थे, तो तभी एक महात्मा था, लोग उसको पत्थर मार रहे थे। उसने मुझे पुकारा तो मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने कहा कि मैं उसको बचा लूं, इसलिए मैं भोजन की परसी हुई थाली छोड़ के गया, तो बचा लिया। बोले नहीं, फिर जरूरत नहीं पड़ी, मैं वापस आ गया। तो कहा क्यों? बोले वो खुद ही पत्थर उठा करके मारने लगा था, तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ी। जब अपने हाथ से जवाब देने लगा, भगवान ने कहा फिर मेरी जरूरत नहीं थी, तो मैं वापस आ गया। बात आई समझ में कि जब आप स्वयं जवाब देने लगते हो तो भगवान कहते हैं अब इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान भी तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आते। लेकिन जब आप पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर हो जाते हो, और तब अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बच्चा गिर के रोने लगा, तो आप क्या करते हो? दौड़ के जाते हो, उठाते हो, और वो खुद ही उठ जाए तो आप नहीं जाते, ये स्वयं उठ रहा है, हमको उठाने की जरूरत क्या है? ऐसे ही जब आप स्वयं जवाब देने लगते हो तो भगवान आपकी निकट नहीं आते। भगवान ने यहाँ कहा कि मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मेरे लिए उसने सब कुछ त्याग कर दिया, तो मैं वहां क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे, इसलिए मैं वहां चला गया। और उसका कारण एक और है। क्या कारण है? जानन्ति संत समदर्शिनो ये दान्ता महान्ता किल नैरपेक्ष तेनैरपेक्षं परमं सुखं मे ज्ञानेन्द्रियादीनि यदा रसादीनि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के वश में रहता हूँ, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र द्विज। मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भगवान कहते हैं लोग समझते हैं कि मैं परम स्वतंत्र हूँ, बोले ना। अच्छा, कई बार ध्यान दिया होगा आपने, छोटे बच्चों को लगता है ये बड़े लोग बड़े स्वतंत्र हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वतंत्र दिखते हैं, स्वतंत्र है नहीं, बच्चों के अधीन है। जैसा बच्चा चाहे वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान गोपियों को आनंदित करने लगे, रासलीला होने लगी, और उसके बाद बीच में कुछ और राक्षस आए, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। और कल मैं ये बता ही चुका हूं कि भगवान शंकर भी गोपिका का वेश धारण करके वहां पर पधारे, रासलीला में सम्मिलित हुए। इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ उस रासलीला में, सब बड़े आनंदित थे, सब बड़े प्रफुल्लित थे। भगवान आपको जीवन में कभी परीक्षा खड़ी करें, आपके जीवन में संकट खड़े करें, तो ये समझ लेना कि भगवान उसका परिणाम बड़ा सुखद देने वाले हैं। जीवन में जितनी कठिनाइयां आपके आती हैं उसके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये समझ करके सदैव रहना। हमारे जीवन में अगर चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, उस जीवन में हमने ये अनुभव किया है कि परमात्मा ने अगर आपके जीवन में थोड़ी भी कठिनाई दी है तो समझ लेना कुछ अच्छा होने, विश्वास बनाए रखिएगा। उसके बाद में फिर बहुलाश महाराज पूछते हैं देवर्षि नारद जी से कि महाराज हमने सुना है कि भगवान ने वो इतना बड़ा पहाड़ 7 कोस का और अपने हाथ से उखाड़ लिया, ऐसे उखाड़ लिया जैसे बच्चे खेल खेल में वो गोबर के छत्ते को उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे उखाड़ लिया था। वो लीला कब हुई, क्यों हुई, कृपा करके आप हमको बताइए। और तब नारद जी ने कहा कि एक दिन की बात है कि जैसे हम सब लोग कोई ना कोई कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे ही देवताओं का भी कुछ टैक्स बनता है, थोड़ा सा उनको देना चाहिए। ऐसा सोच करके मथुरा के, वृंदावन के वो सभी गोप वर्ष भर में जो कुछ भी इकट्ठा करते, यज्ञ के द्वारा इंद्र को तुष्ट करते, प्रसन्न करते, इंद्र को एक तरह से कर देते, ऐसा समझ लीजिए, इंद्र को अर्पित करते थे। तो भगवान ने देखा इंद्र को अभिमान हो गया था। मैंने आपको कहा अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान एक दिन बाबा के पास में पहुंचे और बाबा से पूछा, बाबा शक्रस्य पूजनम ये तत्किंग फलम चासे विद्यते, इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। भगवान ने पहले बड़ी विनम्रता से पूछा। एक बात और समझना कि बच्चे कभी कभी कुछ जानने की इच्छा रखते हुए आपसे प्रश्न करते हैं और आप उनके प्रश्नों को महत्व नहीं देते हो, अरे नहीं बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे, ऐसा मत बोलना। बच्चे अगर पूछते हैं तो उनको समझाने का प्रयत्न जरूर करो, समझाओ, नहीं तो वो गांठ बन जाती है, फिर उनकी समझने की बुद्धि खत्म हो जाती कि ये इनसे कुछ पूछो ये तो कुछ बताते ही नहीं।
अच्छा, अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूछ करके बताओ। विशेष करके धर्म के संबंध में प्रश्नों का उत्तर तो बच्चों को जरूर दिया जाना चाहिए। मैं गांव में गया, यही महाराष्ट्र की बात है, और नगर है वहाँ अकोला में, वहाँ गया मैं, तो वहाँ एक सज्जन के घर पे गया, तो वो अपने बच्चे को सिखाते थे कि सुबह सुबह उठो तो जय श्री कृष्ण बोलो, है ना? शिव शिव बोलो, महादेव बोलो, जय श्री भाव भाव ईश्वर। ये देवियां बहुत बढ़िया करती हैं। निकलो तो रास्ते में खड़े होकर तो जय श्री भाव भाव ईश्वर, बहुत बढ़िया बोलती हैं। ऐसा कुछ बोलना चाहिए। बच्चे को सिखा रहे थे, बच्चे ने कहा नहीं ये तो बात ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, गुड नाइट बोलना चाहिए। ये क्या होता है जय श्री कृष्ण बोलना जैसे? ऐसा मैं गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी ये कहता है कि गुड मॉर्निंग बोलो, जय श्री कृष्ण बोलने से क्या लाभ है? तो अब हम इसको कैसे समझाएं? अच्छा, शुभ प्रभात, जैसे नहीं जय श्री कृष्ण बोलना तो हम लोग बोलते हैं शुभ प्रभात, शुभ रात्रि, ऐसा बोलते हैं। तो उसने कहा कि गुड मॉर्निंग क्यों ना बोले? किसी को फोन किया तो हम तो यही बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, सुबह हुई तो यही बोलते हैं, तो यही बोलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ। तो कहते क्या? तुम बोलो गुड मॉर्निंग। तो ये बोला जा सकता है? बोलो। अरे बोलो बोलो। किसी के घर में मृत्यु हो गई हो तब आप फोन करके उसको गुड मॉर्निंग बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। लेकिन आप जय श्री कृष्ण तब भी बोल सकते हो। बोल सकते हैं कि नहीं? कि किसी के घर में कितना भी बुरा हुआ हो, भगवान को नाम तो लिया ही जा सकता है। तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए कि हमारी जो भाषा है वो इस तरह से सर्वकालीन भाषा है कि उस भाषा का उपयोग आप सर्वत्र कर सकते हैं। सोचना नहीं पड़ेगा हर अवस्था में। हम लोगों को भगवान ने इस तरह से बनाया, हमारे संस्कार, हमारे ऋषियों ने बड़ा उपयोगी बनाया हम लोगों को, बड़ा उपयोग। हमको जमीन में बिठा दो, हमको कुर्सी पर बिठा दो, हमको सोफा पर बिठा दो, पलंग पर बिठा दो, जमीन पर सुला दो, फर्क ही नहीं पड़ता। आप यहाँ जमीन पर बैठो, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिसकी आदतें ही जमीन में बैठने की नहीं, उनकी ये टांगें ही नहीं मुड़ती। वो बैठना भी चाहे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन हमारा संस्कार, हमारा धर्म जो है, हमारा धर्म हमारे धर्म ने हमको इतना लचीला बनाया है, हम हर जगह फिट हो जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में जाते हैं तो भी फिट हो जाते हैं, हम यूरोप में जाते हैं तो भी फिट हो जाते हैं, क्योंकि हमें है ही ऐसे। वहां का व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति यहाँ आकर के फिट होने में उसको बड़ी समस्या होगी, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा धर्म है ही ऐसा कि हम हर जगह पर फिट होने वाले व्यक्ति हैं। हमारे अंदर में आग्रह दुराग्रह कोई है ही नहीं। अगर हाथ से खाना हो तो हाथ से खा सकते हैं, चम्मच से खाना हो तो चम्मच से खा सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसने चम्मच से ही खाया है उसको हाथ से खाने में उसकी नानी याद आ जाएगी भाई साहब। उनकी उंगलियां ही नहीं मुड़ती कि कैसे मोड़े, वो कैसे ग्रास को पकड़े और कैसे खाए, है ना। अपने धर्म पर गौरव करना सीखिए। बच्चे कुछ पूछते हो तो उनको जरूर बताइए। भगवान ने पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो, तो नंद बाबा ने ये नहीं कहा कि बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। नंद बाबा ने समझाया कि बेटा कुछ करना चाहिए। क्या? शक्रस्य भोजनम ये तद भुक्ति मुक्ति करम परम ये तद बिना नरो भूमौ जायते न सुखी क्वचित। नंद बाबा ने कहा कि हमारा धर्म कहता है कि हम जो कुछ भी कमाएं उस देवताओं का पूजन करना चाहिए, तो हम इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा यज्ञ करने से हमको क्या मिलेगा? भुक्ति मुक्ति करम परम। बोले इंद्र को यज्ञ करने से हमको भोग भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा, ऐसा बोला नंद बाबा ने। मुक्ति भी मिलेगी, भुक्ति भी मिलेगी। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ। बड़ी बढ़िया बात की, उपदेश बड़ा सुंदर है। क्या? शक्रादयो देवगणांश सर्वतो भुंचन्ति ये स्वर्ग सखम सुख कर्म भी। तुमको पता है ये इंद्र कौन है? छोटे से भगवान बाबा को सुना रहे। कौन है? इन्होंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया, तब जाकर के यज्ञ किया, तब जाके ये इंद्र बने। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा पता है आपको कि अगर ये उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो ये स्वर्ग से गिर जाएंगे।